हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोग से ढेर सारी बातें करनी है, बहुत कुछ शेयर करना है। तो सोचे चलिए आज शेयर करते हैं। वैसे मैं ब्लॉगिंग तो करती नहीं हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग करने का आज इतनी सारी बातें थी, तो वो ऐसे तो सामने नहीं आती, उनके लिए तो लंबी बातें होगी, तो ब्लॉगिंग ही स्टार्ट होगा। तो अभी तो सुबह के बज रहे हैं, अभी सुबह के तो 8 बज रहे हैं और अभी नाश्ता पानी चल रहा है। घर में शांति है क्योंकि कुछ लोग अभी सो रहे हैं और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। बहुत लोग कहते हैं मेकअप थोपी है, तो देखिए गाइज, कोई मेकअप नहीं है, रियल है। अरे फ्रेंड, इतनी भी खराब नहीं हूँ। बहुत लोग कमेंट आता क्या दीदी आप सुबह से ही मेकअप लगा लेती हैं? जब शुरू में एक दो मैंने ब्लॉगिंग डाली थी सुबह की। नहीं फ्रेंड, देखो, कोई मेकअप नहीं है, केवल मैंने पूजा किया तो टीका लगाया या बिंदी लगाया, बस, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आइए आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी आप लोग से बात करते हैं। बात करने का सबसे मोटिव ये है कि एक स्वाति जी हैं, उनका बहुत सारा कमेंट है। आज उस कमेंट को पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं, ताकि बहुत लोग के दिमाग में जो क्वेश्चन होंगे वो शांत हो जाएंगे। तो आइए बने रहिए साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है। फाइनली फ्रेंड, मेरा नाश्ता हो गया और मेरे आँख में ज़रा ज़रा आप लोग आंसू देख रहे होंगे। तो उसका एक रीज़न ये है कि मैं भी अनुपमा देख रही थी। अनुपमा देखने में, अनुपमा मुझे बहुत पसंद है। मैं केवल पूरे सीरियल में एक अनुपमा ही देखती हूँ, और इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसमें अनुज और अनुपमा का जो एक लव दिखाया गया है, जो एक बिछड़ना दिखाया गया है, सच में दिल छूने वाली है। मतलब सच में मुझे बहुत पसंद है। आज का एपिसोड बहुत अच्छा है और क्या कहें, उसको देख के ही आंसू आ गया। तो चलिए देखते हैं। आज आइए स्वाति जी का कमेंट पढ़ते हैं कि उन्होंने कमेंट में क्या क्या बोला है, और उन्होंने कमेंट में क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन किया है। स्वाति जी का ही कमेंट है, मैं नाम पहले ही बता रही हूँ। एक नहीं, कम से कम है 8-10 कमेंट हैं। तो आइए पढ़ते हैं। उसके पहले ये मेरी मेहंदी देखिए कैसी तरह छूट रही है। ये मैंने जब वो था ना वट सावित्री, उसके एक दिन रात में पहले 11 बजे मैंने लगाई थी, क्योंकि मेरे पास मेहंदी थी नहीं। मेरे हस्बैंड रात में 11 बजे मेहंदी लेके ही आए हैं। तब उतने रात में डिज़ाइन कैसे बनाए, तो ऐसे ही मैंने लगाया था अपने हाथ में, और ये मेरे हस्बैंड ने लगाया था मेरे हाथ में। उन्होंने अपना नाम भी लिखा था और ये मेहंदी लगी थी। बताइए आप लोग कैसी लगी? चढ़ी तो अच्छी थी, लेकिन 2 दिन हुआ इतनी गंदी तरीके से मेहंदी छूट रही है, ये देखिए कि मैं क्या ही बताऊं। तो आइए पढ़ते हैं कमेंट अब। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे कमेंट पे आते हैं, क्योंकि कमेंट पढ़ने में ही टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं इनके। तो पहला कमेंट है, दीदी क्या हुआ, आपने कमेंट करने वाले का कोई रिप्लाई नहीं दिया, गलत कमेंट करने वाले का। तो हाँ स्वाति जी, उसमें रिप्लाई क्या ही दूँ, और रिप्लाई देना कुछ, मैं उसमें कुछ खास नहीं समझी, क्योंकि मैंने जिसको जाना और मैंने उनको समझाया डाटा, तो वो साइलेंट हो गई, तो मैं उसको इग्नोर कर दी। लेकिन आपका इतना सारा कमेंट था तो मुझे रिप्लाई देना पड़ा। उस चीज़ को छोड़िए, जाने दीजिए, उनकी गलती थी, और कोई अपनी गलती कभी मानता नहीं है। मानता तो शायद 1 मिनट के लिए मैं आपके इस कमेंट का भी रिप्लाई ना देती, भूल जाती, लेकिन अब आपने इतना बोला है तो मुझे देना पड़ा। दूसरा कमेंट है कि आपकी सारी वीडियो बहुत अच्छी रहती है, और आप जो वीडियो बनाती हैं लोगों के ऊपर वो रियल होता है। तो थैंक यू सो मच। इस बात के लिए मैं आप ही को बोलूँगी, क्योंकि जो अच्छे रहते हैं उन्हीं को दूसरों की चीज़ें या दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं। तो आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। और आपने तीसरा कमेंट किया है, ज़्यादातर अपने ही अपनों की खुशियों से जलते हैं। तो इसका मैं क्या ही रिप्लाई करूँ, मैं सारे कमेंट लगा दूँगी। मैं थोड़े थोड़े वर्ड उनके ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि उनके कमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसमें क्या ही मैं बोलूँ। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि अपने अपने से ही जलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल ऐसा मैं कुछ कर नहीं रही हूँ जिसमें कोई मुझसे जले और कोई मुझसे दुखी रहे। छोड़िए उन बातों को। कभी कभी होता है ना कि ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एक कमेंट बहुत अच्छा है। आप जो चुप रहेंगी तो लोग ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे। हम चुप नहीं हैं, और
कमेंट फ़िलहाल तो नहीं करेंगे कोई ऐसे, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इस टाइप के कमेंट नहीं करेंगे। कोई आस-पास का ही होता है जिसको अच्छा नहीं लगता, जिसको तकलीफ़ होती है, जो कुछ ज़्यादा सोचने लगता है, उसी को प्रॉब्लम होती है ये सारी बातें इस टाइप का करने का। बाकी जो अब कोई इस टाइप का कमेंट मुझे करेगा, तो मैं उनको रिप्लाई अच्छे से दूँगी। जैसे कि फ़िलहाल तो कोई नहीं करने वाला, लेकिन जो किसी ने कमेंट किया, तो फिर मैं उनका क्या हल करूँगी मुझे खुद नहीं पता। मैं सारी लिमिट क्रॉस कर जाऊँगी, क्योंकि जो कोई मेरे पे उँगली उठाएगा मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगी। मतलब मैं गलत नहीं कर रही हूँ, ना गलत वर्ड है, ना गलत सोसाइटी है, ना गलत माहौल है, ना गलत घर के हैं, ना गलत ड्रेस सेंस है, तो आप मुझे गलत कमेंट नहीं कर सकती। आपको ना पसंद हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, आगे बढ़िए। ये प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ पे बहुत से लोग हैं, लेकिन आप गलत कमेंट करने का आपका कोई हक नहीं है। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो जो मेरे चैनल पे कोई गलत कमेंट करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, कतई नहीं करूँगी। वो आपने सुना है ना, जो सरसों की तरह बिखेर देते हैं, मैं उनको वही वाला काम करूँगी उनके साथ। दोबारा जो उन्होंने ऐसी कोई गलती की, क्योंकि वो आईडी चेंज कर कर के मुझे मैसेज पे मैसेज कर रही थी, मैं उनका मैसेज आज भी रीड करना नहीं चाहती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होता है कि कोई अपना इस तरह की बातें करता है। ठीक है? कोई किसी को एक बात बोलता तो वो बर्दाश्त नहीं करता, मैंने तो इतनी सारी बातें बर्दाश्त की हैं। मैं उनको 4-5 महीने से झेल रही थी, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं झेलूँगी। दोबारा उन्होंने जो कुछ ऐसा किया तो मैं अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर जाऊँगी। मैं जितनी सीधी हूँ, जितनी सही बनी हूँ, उससे ज़्यादा बिगड़ के दिखाऊँगी मैं। मैं फिर चीज़ क्या हूँ, मैं वो दिखाऊँगी उनको। वो मुझे अभी अच्छे से पहचान नहीं पाई हैं। उसके बाद आपका कमेंट क्या है? तो बस शायद स्वाति जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बाकियों के क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा जो इतने सारे रिप्लाई कर रही थी। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। क्योंकि आपने क्या बोला दीदी, तो आपकी दीदी को अभी आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखिए।